बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन साहब बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि अलॉट, आपने खुद भी फरमाया कि अलॉट इज़ हैपनिंग इन द रीजन एंड नॉट ओनली इन द रीजन, रादर एट द इंटरनेशनल लेवल, बिकॉज इंटरनेशनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट जो है इवॉल्व हो रही है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में, जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ और एक्सीलेंसी भी आपको यही बात बताएंगी, कि कोई परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट फोज नहीं होते, बट द इंटरेस्ट्स। अब इंटरेस्ट चूंकि क्लैश कर रहे हैं इस वक्त बहुत बुरी तरह, स्पेस बहुत कम होती जा रही है। चाइना की अनडिस्प्यूटेड एक्सपेंशन जो हुई है उसकी इकोनॉमी में और उसके स्टेचर में, एक चीज को जहन में रखिएगा, स्टेचर उसका बहुत बढ़ा है। BRI 2013 के बाद से पूरा ग्लोबल साउथ और ऑलमोस्ट पूरा, आप देखें कि साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, पूरा जो आपका साउथ अमेरिका, ये सारे के सारे अब न सिर्फ उसके गुण गा रहे हैं बल्कि उसके मुरीद हो गए, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट से उन मुल्कों को फायदा हुआ है जिन्हें कॉलोनियल एरा में और पोस्ट कॉलोनियल एरा में भी बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड रखा गया बाय दी फॉर्मर कॉलोनियल एम्पायर्स। तो इसलिए चाइना का जो स्टेचर रेज हुआ है ना, उसकी जो अपनी स्टैंडिंग बढ़ी है इंटरनेशनल रिलेशंस, उसने यकीनन वेस्ट में, अगर आप इजाजत दें मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करूं, कि थरतल्ली मचा दी। हसनैन साहब को पसंद आएगा ये लफ्ज, कि जी जी। थरतल्ली मचा दी। ठीक है ना, क्योंकि वो तो वैसे भी आउट ऑफ सिलेबस तो है ही है। तो जो बंदा आउट ऑफ सिलेबस होता है, जो बंदा आउट ऑफ सिलेबस होता है ना, या जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है, वही तो थरतल्ली मचाता है ना। बाकी जिस हाँ चीज की जी। आपने तैयारी, जिस चीज की तैयारी की होती है उससे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है सर मैं भी आउट ऑफ सिलेबस हूँ। नहीं सर, आपका देखिए ना, आपके ख्यालात जो हैं वो बिल्कुल, मैं उनसे सहमत हूं, लेकिन मसला ये है कि मेरे और आपके ख्यालात से फर्क नहीं पड़ता ना। इलीट को फर्क नहीं पड़ता। इलीट कहते हैं कि ठीक है यार, ये दो चार बंदे बैठे हैं रात को 10 बजे, चलो जो बोल रहे हैं बोलने दो। ठीक है। मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि चाइना का जो स्टेचर बढ़ा है ना, उसकी वजह से वेस्ट में परेशानी बहुत बढ़ गई है। और इंडिया जाहिर है, एक 58 मिनट की जंग, मैं तो 58 मिनट, वैसे तो आप 4 डे वॉर कहते हैं ना, आप मुझे बताएं 58 मिनट की जंग में इतनी बड़ी एयरफोर्स जो 2019 से फरवरी 19 के हादसे के बाद से तैयारी कर रही थी, S-400 लगा रही थी, राफेल लगा रही थी, और उनके प्राइम मिनिस्टर बर्मला कह रहे थे कि राफेल आ जाएंगे फिर हम देख लेंगे इनको। आ गए राफेल, फिर क्या हुआ? तो उस 58 मिनट की जंग में, अच्छा ये पाकिस्तान ने पहली दफा नहीं किया, ये मैं आपको जरा तारीख में दोबारा ले जाता हूं। पाकिस्तान ने ये काम पहली दफा नहीं किया कि जियो पॉलिटिक्स को या न्यो पॉलिटिक्स को एक तगयुराती अमल से गुजारा है। आपको याद होगा सोवियत इन्वेजन के दौरान भी, आज भी तारीख में मौर्रिख लिख रहा है कि सोवियत यूनियन के ब्रेकअप का जिम्मेदार पाकिस्तान है। लिखता है कि नहीं लिखता? तो इस वजह से पाकिस्तान, अगर इस वक्त इंडिया किसी मुश्किल में है, तो उसकी वजह अमेरिका के ये जो टैरिफ्स वगैरह हैं, ये तो बाद में आए हैं, ये तो 7 मई के बाद में आए। असल इशू तो 7 मई है, जिसमें इंडिया को जो बीटिंग मिली, उस पर वेस्टर्न वर्ल्ड ने कहा भाई हमने तुम्हें तैयार किया था चाइना के लिए, तुम तो पाकिस्तान को नहीं संभाल सकते, तुम बड़े फजूल किस्म के लोग हो, तो किस लिए हम तुम पे इतनी मेहरबानी करें। उन्होंने टैरिफ्स लगाने शुरू कर दी। तो अब ये पाकिस्तान ही जिम्मेदार है इस वक्त। मैं ये समझता हूं, और एक्सीलेंसी भी आपको बताएंगी, कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है एक नीश पीरियड है, ये जो कि ज्यादा अरसे रहता नहीं है। वो जिसे कहते हैं ना, हमारे पास खुशियां को बहुत ज्यादा देर तक रहती नहीं है। इन खुशियों को जितना ज्यादा समेट सकते हैं समेट लें,
इस खुशफहमी में मत रहिएगा कि आप 2-4 साल तक उनके डार्लिंग बने रहेंगे। चौधरी को अभी नया नया काम पड़ा है, आपसे जितना निकलवा सकते हैं चौधरी से उतना निकलवा ले, उसके बाद ये वक्त हाथ से निकल 2-4 साल भी